असुरों ने अपने अस्त्र शस्त्र उठा लिए और आक्रमण कर दिया, लेकिन किन पर? भगवान वामन देव पर। जैसे ही विष्णुदूतों ने इन असुरों को आते हुए देखा तो नंद, सुनंद, जय, विजय आदि विष्णुदूतों ने अपनी अपनी स्थिति संभाली और फिर सभी विष्णुदूतों ने बड़ी ही सरलता से उन असुरों को वहां से खदेड़ दिया, बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार कोई छोटी सी चींटी को अपने शरीर से हटा देता है। बलि महाराज ने भी असुरों को समझाया और वापस आने का आदेश दिया और फिर थक हार के सारे असुर निराश होकर वापस आए और निम्न लोकों में चले गए। और फिर गरुड़ जी आए। उसके बाद उन्होंने बलि महाराज को जो दंड दिया उसे देखकर सभी लोकों में हाहाकार मच गया। लेकिन बलि महाराज को ऐसा कौन सा दंड मिला था और जब उनके पास कुछ नहीं रहा तो फिर उन्होंने क्या किया? यही है आज की हमारी श्रीमद् भागवतम कथा का रोचक विषय। तो चलिए पुरुषोत्तम मास के इस पवित्र अवसर पर प्रारंभ करते हैं वामन देव अवतार कथा के तीसरे अध्याय को। हरे कृष्णा। हम जानते हैं कि आप हमारी श्रीमद् भागवतम कथाओं का प्रतिदिन नियमित रूप से रसपान कर रहे हैं और आपके कमेंट्स पढ़ के हमारे अंदर ऊर्जा और उत्साह का नवीन संचार भी हो रहा है और यही हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है प्रतिदिन आपके लिए श्रीमद् भागवतम कथा लेकर आने का। तो चलिए आज की अधिक मास कथा का प्रारंभ करते हैं। भगवान वामन देव अवतार कथा के पिछले भाग में हमने देखा कि देवताओं की सहायता करने और माता अदिति की तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर ऋषि कश्यप और माता अदिति के पुत्र बनकर प्रकट होते हैं। सभी देवी देवताओं से विभिन्न भेंट स्वीकार करके वे पहुंच जाते हैं भृगु कच्छ प्रदेश में, जहां बलि महाराज स्थायी इंद्रपद प्राप्त करने हेतु अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे। उनसे 3 पग भूमि की याचना करके वामन देव अपना पहला पग संपूर्ण सृष्टि में रखते हैं और इस प्रकार सप्त द्वीपों सहित की पृथ्वी उनके एक पग में आवृत्त हो जाती है। अब दूसरा पग उठाकर वे ऊपर के लोकों तक विस्तारित करते हैं। वास्तव में वामन देव अपना दूसरा पग इतना ऊपर उठा लेते हैं कि वे स्वर्ग लोक, जन लोक, तपोलोक, महर लोक और यहाँ तक कि सबसे ऊपर सत्य लोक को भी पार करते हुए ब्रह्मांड की बाहरी सीमा तक चला जाता है। अब आप तो जानते ही होंगे ना कि ब्रह्मांड के ऊपर कारण समुद्र है जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं और जैसे ही भगवान के पैर का अंगूठा ब्रह्मांड की सीमा को स्पर्श करता है तो ब्रह्मांड की ऊपरी सतह में एक छिद्र बन जाता है और उस छिद्र से कारण समुद्र का जल नीचे ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश करने लगता है। और उस समय ब्रह्मा जी ने भी भगवान के चरणों की पूजा करने के लिए अपने कमंडलू से जो जल निकाला वह कारण समुद्र के जल के साथ मिल गया और ये विशेष जल पवित्र गंगा नदी बनकर आज इस धरती पर बह रहा है। तो इस प्रकार अपने दोनों पैरों से पृथ्वी लोक और संपूर्ण ऊपरी ब्रह्मांड को नाप लेने के बाद अब वामन देव पुनः अपने बौने स्वरूप में वापस आ गए। ब्रह्मा जी के साथ सभी देवतागण उनकी पूजा करने लगे, उनके यशोगान में प्रार्थनाएं अर्पित करने लगे और नृत्य गायन करते हुए विविध वाद्य यंत्र बजाने लगे। जब बलि महाराज के अनुयायी असुरों ने देखा कि वामन देव ने छल पूर्वक उनके स्वामी की सारी संपत्ति छीन ली है तो उन्हें अत्यंत क्रोध आ गया और वे वामन देव के ऊपर आक्रमण करने के लिए अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर आ गए। जैसे ही विष्णुदूतों ने इन असुरों को आते हुए देखा तो नंद, सुनंद, जय, विजय आदि अपनी अपनी स्थिति संभाल लेते हैं और फिर उन सभी ने बड़ी ही सरलता से उन असुरों को वहां से खदेड़ दिया, बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार कोई छोटी सी चींटी को अपने शरीर से हटा देता है। अपने असुरों का वध होते हुए देखकर बलि महाराज ने भी अपने अनुयायियों को समझाया और वापस आने का आदेश दिया और फिर थक हार के सारे असुर निराश होकर वापस आए और निम्न लोकों में चले गए। ये सब होने के बाद भगवान विष्णु की इच्छा का पालन करते हुए गरुड़ जी आए और उन्होंने बलि महाराज को वरुण पाश में बांध दिया। संपूर्ण ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करने वाले बलि महाराज को इस स्थिति में देखकर तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी बलि महाराज अपने निश्चय में दृढ़ थे और वे जरा भी विचलित नहीं हुए और फिर अंत में वामन देव ने बलि महाराज की परीक्षा लेते हुए उनसे पूछा,
हे असुरराज, तुमने तो मुझे 3 पग भूमि दान देने का वचन दिया था, लेकिन मैंने तो सिर्फ 2 पग से ही संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया है। तो अब बताओ मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? अपनी संपत्ति पर मिथ्या अभिमान के कारण तुमने मुझे वचन तो दे दिया था, लेकिन अब अगर उसे पूरा नहीं कर पाओगे तो फिर तुम्हें निम्न लोकों में जाना पड़ेगा। अब देखिए, भगवान स्वयं श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 88 अध्याय में 8वें और 9वें श्लोक में कहते हैं, यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनैः ततो घनं त्यज्यन्त्यस्य स्वजना दुःखदुःखितं स यदा वितथोद्योगो निर्विण्णः स्यात् धनेहया मत्परैः कृतमैत्रस्य करिष्ये मदनुग्रहम्। इन श्लोकों में भगवान कहते हैं कि जब मैं किसी पर विशेष कृपा करता हूँ तो सबसे पहले उसकी सारी संपत्ति छीन लेता हूँ। उसके बाद ऐसे निर्धन व्यक्ति, पुत्र, परिवार और मित्रजन भी उसका त्याग कर देते हैं, और इस प्रकार कष्ट भोगता हुआ वह मनुष्य मेरी शरण में आता है तो मैं उसे अपनी विशेष कृपा प्रदान करता हूँ। ऐसे ही कुछ विशेष कृपा आज भगवान बलि महाराज के ऊपर भी कर रहे थे। जब बलि महाराज ने देखा कि वे अपना वचन पूरा नहीं कर पाए हैं तो उन्होंने भगवान को उत्तर देते हुए कहा, यद्युत्तम श्लोक भवान ममेरितम वचो व्यलीकं सुरवर्य मन्यते करोमृतं तन्न भवेत् प्रलम्भनम् पदं तृतीयं कुरुषेष्णि मे निजम्। हे भगवान, यदि आपको लगता है कि मैं अपना वचन पूर्ण नहीं कर पाया हूँ तो अवश्य ही मैं उसके लिए व्यवस्था करूँगा। मैं अपने वचन को झूठा नहीं साबित होने दूंगा। यदि आप चाहें तो अपना तीसरा पग मेरे सिर के ऊपर रख सकते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने बलपूर्वक मेरा सब कुछ छीन कर मुझे अपने चरण कमलों के पास खींच लिया है। जब बलि महाराज इस प्रकार भगवान वामन देव से प्रार्थना कर रहे थे तो उसी समय उनके दादा प्रहलाद महाराज भी वहां उपस्थित हो गए। उन्होंने भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, हे भगवान, आपने ही बलि को तीनों लोकों का साम्राज्य दिया था और आपने ही उससे छीन लिया है। ये दोनों ही आपकी उस पर कृपा का प्रमाण है। जब प्रहलाद महाराज वहां हाथ जोड़कर खड़े थे उसी समय बलि महाराज की पत्नी विंध्यावली भी वहां आ गई। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और दुखी स्वर में अपनी पति की ओर से कृपा की याचना करने लगी। अब ऐसे समय में ब्रह्मा जी भी प्रहलाद महाराज और विंध्यावली की बातों में सहमत होते हुए कहने लगे, हे समस्त जीवों के स्वामी और हितैषी, मेरे मत अनुसार बलि को पर्याप्त दंड मिल चुका है। उसने अपने शरीर सहित संपूर्ण संपत्ति निसंकोच आपको समर्पित कर दी है, इसलिए अब इन्हें मुक्त कर देना चाहिए। सबके वचन सुनकर अब अंत में वामन देव कहते हैं, आज बलि महाराज ने ये सिद्ध कर दिया कि वे असुरों में सर्वश्रेष्ठ हैं। मेरे द्वारा इतनी कठिन परीक्षा लेने के बाद भी वे अपनी भक्ति एवं निश्चय में पूरी तरह दृढ़ बने रहे। यद्यपि वे अपनी संपत्ति खो बैठे, अपने पद से गिर गए, अपने शत्रुओं द्वारा पराजित होकर बंदी बना लिए गए और यहाँ तक कि अपने गुरु द्वारा शापित भी हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। उनकी इस निष्ठा और धैर्य को देखकर मैंने उन्हें देवताओं के स्वर्ग से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ सूतल लोक का राज्य देने का निर्णय किया है। सूतल लोक का निर्माण मेरी आज्ञा से विश्वकर्मा ने किया था। इस लोक के निवासी समस्त मानसिक और शारीरिक कष्टों से मुक्त रहेंगे। इस मनवंतर में सूतल लोक के राज्य का भोग करने के बाद बलि महाराज सावर्णी मनु के अगले मनवंतर में स्वर्ग लोक में इंद्र का पद प्राप्त करेंगे। मैं हर स्थिति में तुम्हारी रक्षा करूंगा और इसलिए मैं तुम्हारा द्वारपाल बनकर वहां रहूंगा। भगवान के ऐसे मधुर और कृपापूर्ण वचन सुनकर बलि महाराज की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। उन्होंने भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित की, उन्हें प्रणाम अर्पित किया। उसके बाद ब्रह्मा जी और शिव जी को प्रणाम करके वरुण पाश से मुक्त हो गए और सूतल लोक जाने के लिए तैयार हो गए। भगवान ने प्रहलाद महाराज को भी सूतल लोक में रहने का आदेश दिया और इस प्रकार प्रहलाद महाराज अपने संपूर्ण परिवार और वंश के साथ सूतल लोक में प्रवेश करने के लिए चले गए। वामन देव ने स्वर्ग का साम्राज्य अपने भाई इंद्र को प्रदान किया। क्योंकि वामन देव इंद्र के भाई थे, इसलिए उनका एक नाम पड़ा उपेंद्र। भगवान के संरक्षण में इंद्र देव ने पुनः अपने देवराज पद को प्राप्त किया और सभी लोग भगवान का गुणगान करते हुए अपने अपने धाम में लौट गए।
तो ये थी पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद से वामन देव की विशेष कथा। हमें विश्वास है कि इस कथा ने आपके मन को शांत और भगवान के प्रति भक्ति से पूरित कर दिया होगा। अगर ये सच है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है और ऐसी ही कथाओं को सदैव सुनना चाहते हैं तो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अंत में एक बात कहें आपसे, इस अधिक मास में आप सबके लिए हमारी टीम विशेष प्रयास करके श्रीमद् भागवतम की प्रमाणभूत कथाएं रिसर्च करके आपके लिए प्रतिदिन लेकर आ रही है। अगर आप हमारे इस प्रयास की सराहना करते हैं और इस वैदिक प्रचार के कार्य में हमारा सहयोग देना चाहते हैं तो अपनी इच्छा अनुसार स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। और हम आपसे मिलते हैं अगली सुंदर श्रीमद् भागवतम कथा के साथ बस कुछ ही समय में। तब तक के लिए इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में चलिए चौराष्टकम की इन सुंदर अंतिम पंक्तियों को गुनगुनाते हैं और अपने मन, शरीर और चेतना को भगवान श्री कृष्ण के स्मरण और सेवा में समर्पित करते हैं। मन मानसे तामस राशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धः लभस्व हे चौरहरे चिराय स्वचौर्यदोषोचितमेव दण्डम् व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाशदृढबन्धननिश्चलः सन् त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरेऽपि सर्वस्वचौरहृदयान् हि मोचयामि। हरे कृष्ण।